बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज 3 सितंबर 2020, तो दिन थोड़े रह गए हैं। 15 सितंबर से ऑनवर्ड मैं देख रहा था कि क्या किसानों को, भाइयों को, और ख़ुसूसन जिनके आपाश रकबा है या नहरी है और रेतली मिट्टी है, ऐसी ज़मीनों में कौन सी और इस वक्त में क्रॉप लगाई जाए रेतली ज़मीन पे। और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बेहतरीन इसका सोइंग टाइम है, और वो है इसबगोल। ये एक नकदावर और ये समझिए नॉन ट्रेडिशनल, हम इसको मेडिसिनल क्रॉप कहते हैं, यानी कि नकदावर और गैर रवायती अद्वियाती फसल है। ये बड़े, इसकी बहुत सारी अक़साम है। मैं जब देख रहा था तो 200 से तो ज़्यादा इसकी अक़साम ही है इसबगोल की। तो हमारे बहुत सारे बलूचिस्तान, अपना भावलपुर साइड पे मैंने देखा बहुत बड़े पैमाने पे लोग लगा रहे हैं इसबगोल को। तो मेरी जान, ये जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये एक ऐसी फैमिली है प्लांट्स की, प्लांट किंगडम में इसको कहते हैं प्लांटा गिनेसी। प्लांटा गिनेसी जो है ये सालाना पैदावार देने वाला ये पौधा है, जो तकरीबन 12 से लेके 18 इंच तक ये बढ़ता है, ऊंचा होता है। यानी 1 फुट 1.5 फुट तक इसका कद होता है। और इसबगोल सिंध में ज़्यादा, ये मैं सदरन का ना, सदरन पंजाब, बलोचिस्तान, ये भावलपुर हो गया, और सिंध का इलाका, उसमें ये बहुत बेहतर तौर पे काश्त किया जाता है और काश्त करना चाहिए। ये बेस्ट टाइम है, प्लीज़ मेरी जान ये समझ लें। तो इसके लिए आपने करना है कि ज़मीन की आम तैयारी करें और उसमें अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद भी डाल लें, और 2-3 दफ़ा हल चला के इसके ऊपर प्लैंकिंग कर दें, सुहागा करें। और लेकिन बुआई से पहले खेतों में पानी ज़रूर वो दें, ताकि ज़रूरी नमी जो है ना वो खेत में पैदा हो सके। और चूँकि बीज इसका बड़ा बारीक होता है, और बीज और मिट्टी का ताल्लुक मज़बूत होना चाहिए। वो थोड़ा मॉइस्चर होगी, नमी होगी तो तभी होगा ना। तो ये बहुत ज़रूरी है उसमें नमी होनी। अब इसके लिए शरा बीज वो कोई आप 2 से 2.5 किलोग्राम इसका बीज 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। और इसको खैलियों पर सोइंग की जाती है, या फिर वत्तर हाल ज़मीन में छटा भी लगा देते हैं, और छटा देकर भी इसकी काश्त की जाती है। लेकिन आप देख लें, बेहतर तो ये है कि खैलियों पे करें, वो ज़्यादा सूदमंद है, फ़ायदेमंद है। और इसकी आपाशी जहाँ तक है वो, लेकिन पहले हम थोड़ा देख लेंगे इसको नाइट्रोजन कितनी चाहिए। और इसमें कम से कम नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों 25-25 किलोग्राम फी एकड़ ये आप ज़रूर डाल लें, बुआई के वक्त ही डाल लें। और पानी जो है ये ज़रूरत में को दरमियाने दर्जे का की होती है इसकी ज़रूरत पानी की, ज़्यादा नहीं। लेकिन इससे 2 से 4 मरतबा अगर हल्की आपाशी कर दें तो ये बहुत बेहतरीन आपको नताइज इससे हासिल होंगे। बाकी इसकी छिदराई भी की जाती है, थिनिंग की जाती है। जब पौधे जो होते हैं 3 से 4 इंच के हो जाते हैं ना, तो इनकी थिनिंग कर देते हैं, थिन आउट कर देते हैं, छिदराई कर देते हैं। एक जगह पर सिर्फ एक ही पौधा होना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह फल फूल सके, और उससे हम
इस्तेफादा कर सके। बाकी जड़ी बूटियों का कंट्रोल वो आप गोडी वगैरह करेंगे उसी से हो जाएगा। वो कोशिश करें गोडी करें तो जड़ी बूटियों का तदारक भी 2-3 दफ़ा गोडी करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन इसका तदारक हो जाएगा। अब रहा कि ये भी सवाल होता है कि ये इससे पैदावार कितनी हासिल होती है। तो पैदावार जो है तकरीबन 495 यानी 500 किलोग्राम से लेके 510 किलोग्राम फी एकड़ मिल जाती है, जो कि दैट मीन्स समथिंग। और ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। और इसका इसबगोल का छिलका तो बड़ा आपको पता ही है निज़ाम इंहिज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नहायत मुफीद है। और इस ये करें, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। ये चूँकि मैंने देखा कि वक्त जो है इस वक्त ये इसका सोइंग का टाइम सर पे है और ज़मीन की अभी से तैयारी करेंगे तो 15 सितंबर तो आ गई, आज 3 सितंबर हो गई। और आप आइडिया बनाएं और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये यहाँ तक कि ये जो पत्थरी हो जाती है जिनको उनको तोड़ने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये सड़कों में पत्थरी नहीं बात कर रहा जो गुर्दे में पत्थरी हो जाती है या उसको। और बाज़ जो जहरों के तरियाक के तौर पे भी जिस तरह एट्रोपिन हम इस्तेमाल करते हैं ना इंजेक्शन, या ये इसको अगर ना मिल रहा हो एट्रोपिन तो इसको भी इस्तेमाल करते हैं। और इसका छिलका जो होता है दोनों तरह काम करता है, एक कब्ज़ कुशा भी होता है और ये कब्ज़ करता भी है। कई इस तरह है कि अगर तो किसी को डाइसेंट्री या डायरिया हुआ हो तो वो दही के ऊपर डाल के वो खाता है तो उसको बड़ा फ़ायदा होता है। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो वो नीम गर्म दूध में रात को उसमें इसबगोल का छिलका डाल के वो पिएगा तो उसकी कब्ज़ जो है वो जाती रहेगी, क्योंकि ये बाकायदा इंटेस्टाइन्स में स्टोमक में बाकायदा कोटिंग कर देता है। और इसी तरह जिन लोगों को अल्सर होता है मैदे का वो भी इसका इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं। और इसबगोल का ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो कीड़े जो काट लेते हैं ना, जो कीड़े जो ख़ास तौर पे मच्छर काट लिया या कोई भेड़ काट ली या किसी तरह, तो उन पे लगाने से भी ये मुफीद होता है। और ब्लड प्रेशर को कम करने में भी इसबगोल का अच्छा खासा आता है। इट्स वेरी यूज़फुल मेडिसिनल प्लांट। और इसको आगे बढ़े और जिनके पास रेतीली ज़मीनें हैं और समझते हैं ज़रखेज़ हैं, रेतीली हैं, और उनमें कई एक जगह से मुझे सवाल भी आए हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी फसल बताएं जो रेतीली ज़मीन पे भी लग जाए। और रेतीली ज़मीन पे मेरी जान ये आप ज़्यादा तरद्दुद भी नहीं करना। और 500 किलोग्राम बहुत होता है, 500 किलोग्राम जो है इसबगोल मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और बाकी चूँकि अक्टूबर में होगा तुख मलंगू या तुख बालंगू, वो उसके लिए मैं अलग से एक प्रोग्राम कर दूँगा। ठीक है, दुआओं में याद रखें। टाइम था मेरे लिए अभी 11 बज गए हैं, अभी मैंने कॉल्स का सिलसिला शुरू करना है, तो यहीं से पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। लेकिन इजाज़त से पहले क्यों ना हो इसी में बजाय इसके कि मैं इसको यहाँ ब्रेक लूँ और आपके लिए एक हदीस मुबारक पेश करूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ दे देता है। मुत्तफ़िक़ अलैह। दुआओं में याद रखें। ईमान अल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 51
217879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।